दोस्तों, बनारस रेलवे स्टेशन से मुंबई जा रही ट्रेन के S6 कोच में बैठकर दो लड़कियां मुंबई जा रही थी। टीटी उनके पास आता है, उनसे टिकट दिखाने को बोलता है, तो उनमें से एक लड़की के पास अपना टिकट नहीं होता है, जिसका फायदा उठाते हुए टीटी उनसे बातचीत करने लगता है। उनके पास वाली सीट पर बैठ जाता है, कुछ देर के लिए अपनी ड्यूटी करने इधर-उधर जाता है, लेकिन घूम फिर कर वहीं लौट आता है और उनसे बातचीत करने लगता है। दोनों लड़कियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं। टीटी उन्हें देखकर पागल हुए जा रहा था। दोस्तों, उसकी ड्यूटी लखनऊ तक खत्म होने वाली थी, लेकिन वो उनके साथ ही मुंबई तक जाने का मन बना लेता है और उसी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में बैठे हुए उन लड़कियों के परिवार वालों को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि आखिर इस सफर में उनके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, बार-बार उनकी सीट पर टीटी का उनके पास आना, उनसे बातचीत करना उन्हें भी अच्छा लगने लगा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जो टीटी होता है उसका नाम होता है मोनू शर्मा और जो लड़कियां होती हैं उनमें एक काजल, जिसकी 25 साल उम्र होती है, और दूसरी जो उसकी छोटी बहन थी उसका नाम महक, जिसकी उम्र 20 साल होती है। ये दोनों बहनें मुंबई जा रही थी। S6 कोच में मोनू शर्मा जो टीटी होता है वो इन दोनों के पास आता है और कहता है कि मैडम, आप दोनों अपना अपना टिकट दिखाइए। अब काजल कहती है कि मेरा टिकट जो है वो मेरे ससुर जी के पास है। टीटी हैरान रह जाता है। वो सोचता है देखने में तो शादीशुदा नहीं लगती है, ना गले में मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर, ना पैरों में बिछुआ, ना चूड़ी, ना कंगन। इसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये शादीशुदा लड़की है, लेकिन फिर भी कह रही है कि टिकट मेरे ससुर जी के पास है। काजल कहती है कि वो अभी टू कोच में बैठे हैं, तो मोनू कहता है कि वो तो एसी डब्बा होता है, उसमें वो लोग कैसे बैठ गए और मैं इस वक्त उस डब्बे में कैसे जा सकता हूँ। मेरी तो स्लीपर डिब्बे में ड्यूटी लगी है। अब कैसे यकीन कर लूं कि आप जो बोल रही हैं वो सच है। तो काजल रो पड़ती है। फिर महक से कहती है कि सर, मेरी बहन सच कह रही है, इनका टिकट उन्हीं लोगों के पास है। मनु बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, आप इन्हें पहले चुप कराएं, टिकट मैं अभी चेक करवाता हूँ। दोस्तों, वो अपने स्टाफ को फोन लगाता है जो एसी डब्बे में ड्यूटी कर रहे थे। फिर काजल से उसके ससुर का नाम पूछता है और अपने स्टाफ से बोलता है कि जरा देखना इस नाम का पैसेंजर B2 में बैठा है कि नहीं। तो वो तुरंत जो उनके हाथों में लिस्ट थी उसमें चेक कर लेता है और बोलता है, हाँ सर, बैठे हुए हैं। तो मोनू बोलता है, अच्छा ठीक है, आप उन्हें चेक मत करना, मैं खुद आऊंगा और देखूंगा क्योंकि यहाँ भी दो पैसेंजर बैठे हैं जिनकी टिकट भी उन्हीं के पास है। तो वो कहता है, ठीक है सर, आप आ जाना। अब दोस्तों, जब अगले स्टेशन पर ट्रेन स्टॉप लेती है तो मोनू तुरंत उतरता है और भागा भागा B2 में चढ़ जाता है और उनसे बोलता है कि यह 6 में दो लड़कियां बैठी हैं, क्या उनके टिकट भी आपके पास हैं? तो कहते हैं, हाँ मेरे ही पास हैं। काजल का टिकट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये रहा उनका टिकट। तो मोनू टिकट देखने के बाद कहता है, ये तो काजल का है, दूसरी लड़की का टिकट भी दीजिए। तो कहते हैं, हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उसके किसी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। उसकी जिम्मेदारी वो जो हमारी बहू बैठी है काजल, वही है। अब टीटी हैरान रह जाता है, उसे रहा नहीं जाता। उसके दिल दिमाग में तो पहले से ही हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो देखने की कोशिश करता है कि अगर वो उनकी बहू है तो फिर इनका बेटा कहाँ है।
कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वो देखता है तो उनका एक 20 साल का लड़का होता है, एक उनकी 17 साल की लड़की होती है और 2 वो खुद मियाँ-बीवी होते हैं। इन चारों से अलग कोई पाँचवा वहाँ नज़र नहीं आता और इन्हीं चारों का टिकट था। उनके पास एक तो मोनू पूछता है कि सर आप यहाँ एसी में बैठे हुए हो और आपके ही परिवार की 2 महिलाएं वहाँ स्लीपर में बैठी हुई हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको और एसी का टिकट नहीं मिल रहा था? इस बात पर काजल का ससुर भड़क जाता है, कहता है इसे आपको क्या लेना देना है? हम कैसे भी आए जाएं तो मोनू कहता है अरे कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। फिर काजल की सास बोलती है अच्छा उसने आपसे कुछ कहा था क्या? तो मोनू कहता है उसने तो कुछ नहीं कहा लेकिन जब मैं उसे कुछ पूछा तो वो रोने लग गई। तो उसकी सास बोलती है हाँ वो ऐसे ही नाटक करती है, रो कर दिखाती है। अब ये बात सुनकर टीटी उनके पास ही बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, ये जानने के लिए कि आखिर ये माजरा क्या है। अब काजल की सास अपना शुरू हो जाती है कि बेटा तो हाँ हमारा मर गया और ये हमारे गले पड़ गई। हम इसे तो देख ही रहे थे, अब अपनी बहन को भी अपने साथ ले आई है। अब अपने पति से कहती है कि आप कुछ बोलिए ना, अब आगे कैसे होगा? तो उसके ससुर बोलते हैं, अरे तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? खुद देखेगी अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रही है, हमसे क्या लेना देना? अब मोनू माजरा समझ चुका था कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और बहू विधवा हो गई है। अब टीटी एक बार फिर से उसी डिब्बे में जाता है, जहां काजल और उसकी बहन बैठी हुई थी। अब दोनों मोनू को देखती हैं तो थोड़ा बराबर में सरक जाती हैं। मोनू भी वहीं बैठ जाता है, बोलता है कि देखिए आपका तो टिकट है उनके पास लेकिन इनका टिकट नहीं है। तो बोलती है कि सर टिकट तो नहीं है, अब बताइए क्या करना होगा? हमें तो मोनू कहता है कि देखिए टिकट तो बनवाना पड़ेगा और फाइन भी लगेगा। तो काजल कहती है कि टोटल कितने रुपये हो जाएंगे सर? तो वो हिसाब लगाता है और बताता है कि टोटल 800 रुपये हो रहे हैं। फाइन लगाकर अब काजल अपने पर्स से पैसे निकालती है। 200-300 अपनी बहन महक से भी लेती है। कुल मिलाकर 900 रुपये होते हैं जिनमें से 800 रुपये टीटी को दे देती है। अब मोनू भी पैसे लेकर उन्हें टिकट बनाकर दे देता है। इतने में ही काजल ने खाने का ऑर्डर दे रखा था कि थोड़ा सा खाना खा ले लेंगे तो हम दोनों बहन खा लेंगे। तो एक प्लेट खाना लेकर आता है और काजल का ऑर्डर देने लगता है। तो मना कर देती है कि आप ये ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए। तो वो कहता है कि अभी तो आपने ही ऑर्डर किया था। तो बोलती है कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोनू भी ये सब देख रहा था तो खाने वाला कहता है कि मैडम आप मुंबई जा रही हैं, ये खाना 150 रुपये का ही तो है, क्या आपके पास 150 भी नहीं है? तो उसने कहा हाँ भैया नहीं है। मोनू कहता है अरे तुम खाना यहीं रख दो, पैसे मैं दे देता हूँ। तो बोलती है नहीं सर आप रहने दीजिए। तो बोलता है अरे नहीं खाना खा लो, लंबा सफर है। वो अब 150 रुपये उसे दे देता है फिर चला जाता है। अब मोनू वहीं बैठ जाता है, उसके दिल में अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। उसका कहीं ना कहीं उनके साथ मतलब बन रहा था। काजल की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का वो दीवाना हो गया था। तो वो इसलिए किसी न किसी बहाने से उनसे बात करने में लगा रहता है। तो मोनू उनसे भी वही सवाल पूछ लेती है कि मैडम वो लोग एसी में जा रहे हैं और आप दोनों स्लीपर में क्यों बैठी थी? टिकट नहीं मिला था क्या? तो काजल ने कहा सर ये बात तो आपको उन्हीं से पूछ लेनी चाहिए थी। तो उसने कहा मैंने तो उनसे पूछा था लेकिन वो तो गुस्सा हो गए, उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। तो उसने कहा हाँ वो लोग ऐसे ही हैं, इस तरह से ही बात करते हैं। मैं अपनी बहन को ले जा रही हूँ तो वो लोग इसे लेकर जाने के मूड में नहीं थे। मैंने कहा मैं तो लेकर जाऊंगी तो गुस्सा हो गए, ना मेरा टिकट बनवाया ना मेरी बहन का। वो तो मैंने उन्हें पैसे देकर रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मेरा टिकट बनवा दिया था। तो पूछता है लेकिन आप अपनी बहन को अपने साथ ससुराल लेकर क्यों जा रही हो?
तो बोलती है गांव में मम्मी पापा के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये पढ़ी लिखी है, गांव में तो कुछ कर नहीं पाएगी। मुंबई में कंप्यूटर वगैरह का कोर्स करा दूंगी तो कंपनी में जॉब कर लेगी। लेकिन फिर इसकी शादी कर दूंगी। लेकिन उन लोगों को ये बात रास नहीं आई, इसलिए ही हमसे रूठे बैठे हैं। तुम मोनू ने कहा आप इन्हें लेकर जा रहे हैं, वहां इनके खर्च वगैरह कैसे करोगी? तो काजल ने कहा सर मैं भी एक कंपनी में जॉब करती हूँ, 8 से 10 हजार मिल जाते हैं, उन्हीं में मैं इसको कुछ पैसे दे दिया करूंगी, हमारा खर्च चल जाया करेगा। वही कहीं पास में एक रूम दिला दूंगी, अपना टेंशन फ्री पढ़ाई करेगी। तो मोनू ने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपके सास ससुर इससे राजी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। तो काजल बोलती है मैं समझ गई हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछना चाहते हैं कि मेरे पति की मौत कैसे हो गई है? तो मोनू ने कहा हाँ, मेरा यही सवाल था। तो काजल ने कहा कि बहुत ज्यादा शराब पीते थे, नशे की बहुत बुरी लत थी उन्हें। मेरी शादी उनसे 3 साल पहले हुई थी, 1 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। तो काजल कहती है कि सर आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? क्या आप सभी से ऐसे ही सवाल पूछते हो? तो मोनू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो काजल ने मोनू को जाते हुए रोक लिया, कहा सर बैठ जाइए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरी किस्मत में था। तो मोनू कहता है अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लोगों को समझने के लिए बैठ जाता हूँ। तो काजल कहती है कि सर आप ऐसे लोगों के दुखों को नहीं समझ पाओगे, जिस दिन आपके साथ कोई हादसा होगा तब समझ आएगा। खुदा करे आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो मोनू पूछता है कि जैसा आपने बताया आपके पति शराबी थे, तो क्या आपको शादी से पहले इस बात का पता नहीं चला कि वो ऐसे हैं? तो कहती है कि सर हमें तो बताया गया था कि परिवार मुंबई में रहता है, उन्हें एक गांव की खूबसूरत सी लड़की चाहिए जो उनके बेटे का ख्याल रख सके, और मेरे माँ बाप को भी मेरे लिए एक दूल्हा चाहिए था, तो मेरी शादी कर दी। मैंने बड़े ही मुश्किल से ये सब दिन काटे हैं। अब मुझे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन जब मेरे साथ इस तरह से ये सुलूक किया जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ना जाने क्यों मोनू उनसे इतनी बातें किया जा रहा था, और वो दोनों भी उसे हंसी खुशी बातें कर रही थी। और भी लोग वहां बैठे हुए थे, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में कुछ उनके साथ भी बोल लेते थे। अब लखनऊ स्टेशन आने वाला होता है तो मोनू कहता है मेरी ड्यूटी सिर्फ लखनऊ तक ही है, इससे आगे किसी और की ड्यूटी लगेगी, इसलिए मैं लखनऊ में ही उतर जाऊंगा। तब काजल और उसकी बहन ये बात सुनती है तो थोड़ा उदास हो जाती है। कहती है फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। दोस्तों जब मोनू उठकर जाने लगता है तो काजल और उसकी बहन कहती है सर हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि आपके ऊपर कभी कोई दुख ना आए, आप ऐसे ही हंसी खुशी रहें और लोगों की मदद करते रहें। दोस्तों मोनू लखनऊ में उतर जाता है, ट्रेन चलने लगती है। अगला दिन होता है, सुबह होती है, ट्रेन अब झांसी से आगे निकल चुकी थी। तभी काजल और उसकी बहन को गुड मॉर्निंग की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखती है तो चौंक जाती है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो मोनू ही होता है। तो काजल कहती है अरे सर आप तो उतर गए थे, आप गए क्यों नहीं? तो मोनू ने कहा हाँ उतर तो गया था, लेकिन मेरा मन नहीं किया, इसलिए मैं गया नहीं। आप लोगों ने चाय नाश्ता किया कि नहीं? तो बोलती है सर अभी उठे हैं, कोलगेट किया है। इतने में ही कटलेट वाले चाय लेकर आ जाते हैं। मोनू सभी के लिए चाय नाश्ता ले लेता है। मोनू सभी को नाश्ता कराता है और बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी ड्यूटी तो खत्म हो चुकी थी, तो उनके साथ जाने के लिए उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी थी और उसके साथ ही मुंबई तक जाने का मन बना लेता है।
तो काजल कहती है, सर अब आप कहाँ तक जाओगे? तो मोनू ने कहा, अब तो मुंबई तक ही जाऊंगा। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, बाकी पैसेंजर भी खुश हो गए थे, क्योंकि उनको भी वो चाय पानी पिला रहा था। अब इधर उधर की बातचीत होने लगती है, कहीं ट्रेन रुकती है तो मोनू उसके सास ससुर का भी हाल चाल ले आता था। अब रात को 11 बजे ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी, तो मोनू ने काजल से कहा कि ऐसा बहुत कम होता है कि इस ट्रेन में आने जाने वाले मुझे कभी दोबारा मिलते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो जाए मेरी। अगर आप बुरा न माने तो अपना नंबर दे दीजिए, कभी कभी बातचीत हो जाया करेगी। तो काजल कहती है, सर मैं नंबर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपसे बात जरूर कर लूंगी। दोस्तों, मोनू अपना नंबर दे देता है और पूछता है कि आप कॉल करेंगी भी या नहीं। तो काजल ने कहा, हाँ सर जरूर करूंगी, आप इतने अच्छे हैं, क्यों ना करेंगे, ये जरूर करेंगे। अब ट्रेन पहुंच जाती है, सभी लोग उतरते हैं, उसके सास ससुर भी उतर जाते हैं। वो लोग यही कुरला में ही रहते थे और फिर वो सब वहीं चले जाते हैं। मोनू भी अपने घर लौट जाता है। 4-5 दिन बीतते हैं। हर दिन वो एक एक पल काजल के फोन का ही इंतजार करता है, और एक दिन रात को 10 बजे काजल का फोन आ ही जाता है। उधर से आवाज आती है कि सर कैसे हो आप? मैं काजल बोल रही हूँ। मोनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो बोलता है कि बस मैं क्या ही बताऊं कि मेरे क्या हाल चाल हैं। मैं हर पल बस आपको ही याद कर रहा था। सोच रहा था कि ऐसे कौन किसी को फोन करता है, किसी को याद रखता है। तो काजल कहती है, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी आपको बहुत याद करते थे, लेकिन 3-4 दिनों से घर में बहुत लड़ाई झगड़ा था, बवाल मचा हुआ है। आज ही मैंने अपनी बहन के लिए रूम का अरेंजमेंट कराया था, तो आज इसी के पास हूँ, तो सोचा आज आपका हाल चाल ले लेती हूँ। तो फिर मोनू ने पूछा, आप लोग कैसी हो? तो उन्होंने बोला, बस ठीक ही हैं। तो पूछता है, घर में सब कैसे हैं, सास ससुर के क्या हाल हैं? तो बोलती है, वो भी बढ़िया है, उनके तो क्या ही कहने। फिर काजल ने कहा, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो मोनू बोला, हाँ पूछिए ना। तो बोली कि सर आपकी ड्यूटी कानपुर खत्म हो गई थी, लेकिन आप मुंबई तक आ गए थे, हमें चाय नाश्ता खिलाया, मैं 4-6 बार आई गई हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। ये बात अलग होती है कि पैसेंजर साथ बैठे रहते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों किया? आपको हमसे इतनी हमदर्दी किस लिए हो गई? तो मोनू तुरंत बोलता है, क्योंकि मैं आपसे प्यार कर बैठा हूँ। आई लव यू काजल। अब दोस्तों, जब ये बात काजल सुनती है तो खामोश रह जाती है, एकदम से सन्न हो जाती है। मोनू को लगने लगता है कि शायद ये मेरी बात का बुरा मान गई है। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तभी उधर से सिसकते हुए आवाज आती है। काजल रोने लगती है और रोते हुए कहती है, आई लव यू टू सर, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी बहन उसको संभालती है, पूछती है, क्या हुआ दीदी, सर ने आपसे क्या बातचीत की है, आप रो क्यों रही हो? ऐसे मत रोइए, मुझे भी रोना आ रहा है। काजल उसे गले से लगा लेती है, कहती है, सर इस तरह से मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैंने उनसे बताया भी कि मैं एक विधवा हूँ और आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पर हो। तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ एक विधवा का दर्द, क्योंकि ऐसा नहीं है, उस दिन आपने कहा था कि जिस दिन मेरे ऊपर दुखों का पड़ेगा तो मैं जान पाऊंगा। लेकिन काजल बचपन में ही उनके माता पिताजी की मौत हो गई थी, और उनकी माँ ने उन्हें अपने साथ लेकर अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी। लोगों ने बहुत सारे ताने मारे उन्हें, लेकिन उनकी माँ का पालन पोषण किया और कभी दूसरी शादी नहीं की। उन्हें पढ़ाया लिखाया और हमेशा परेशानियां उठाई।
तो मोनू ने तभी से फैसला कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो किसी विधवा से ही करेंगे। उनकी माँ ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और शायद इसीलिए वो हमारे लिए इतना बेचैन और परेशान रहे। शायद इसी कारण हमारे साथ मुंबई तक आ गए थे। महक, अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो महक कहती है कि दीदी, आप मोनू सर से बातचीत करो, उनसे मुलाकात करो, आप उनसे शादी कर लीजिए। मोनू सर वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों 3-4 महीने बातचीत करते हैं, 1-2 मुलाकात करते हैं तो उसके सास ससुर को भी पता चल जाता है। इसको तो एक सरकारी नौकरी वाला कोई लड़का इस तरह से पसंद कर चुका है और शादी करना चाहता है, तो वो लोग भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि उसने हमारे बेटे के साथ हमेशा दुख परेशानी ही झेली है। तो चलो, ये अच्छी बात है, उनकी शादी को कर दिया जाए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से मोनू शर्मा और काजल की शादी हो जाती है। आप क्या कहना चाहोगे मोनू शर्मा जैसे इंसान के बारे में, और क्या कहना चाहोगे उनकी माँ के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।